हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट से जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है उसके बारे में। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी हो जाए, ये जो आप ऑनलाइन फ़ोन्स खरीद रहे हैं, प्रेफर करें कि आप ऑफलाइन शॉप से ही खरीद लें। ये जो हम डिस्काउंट के चक्कर में कर देते हैं, ये हमें कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। तो देखो इस वीडियो में क्या है, मैंने ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था, फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर किया था पोको M6 5G। अभी इसमें मुझे कुछ दिक्कत हुई जिसके रिगार्डिंग मैंने बहुत कोशिश की, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जो भैया आए थे उन्होंने कोई जो बॉक्स था उसे ओपन किया था। मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, प्रॉपर उन्होंने ओपन करके दिखाया और फ़ोन को ऑन करके भी दिखाया। हालांकि ऑन करना उसमें कवर नहीं होता है, सिर्फ आप फ़ोन में डैमेज चेक कर सकते हो, कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है ये चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी हमने ऑन किया था, फ़ोन प्रॉपरली ऑन हुआ था और उसमें एज सच कोई डिफेक्ट फर्स्ट टाइम में शो नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या हुई उसके बारे में भी मैंने वीडियो आगे बनाई है, तो पहले आप ओपन बॉक्स डिलीवरी देख सकते हैं। अभी इन्होंने फ़ोन जो ओपन किया था, तो आपको बता दूं इसमें क्या क्या निकलता है। एक तो हमारा फ़ोन निकलता है, उसके अलावा एक चार्जर है जो 10 वाट की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। हालांकि चार्जर के अलावा इसमें एक डाटा केबल निकली और सिम इजेक्शन टूल। इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलता, ना ही बैक कवर है ना ही फ्रंट ग्लास का प्रोटेक्टर है, कुछ भी नहीं है। और मैंने अभी तक इसके लिए कुछ परचेज किया भी नहीं है, ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन तो है नहीं। अच्छा, अब इसमें कुछ दिक्कत आई, जो हार्डवेयर का इशू था उसके रिगार्डिंग मैंने 2 बार सर्विस सेंटर विजिट किया, कस्टमर केयर पे भी कॉल किया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और इसके बाद मुझे लगता है कि अपना फ्लिपकार्ट से तो परचेज करना सब कुछ बंद ही कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसका एक बार स्क्रीन गार्ड भी मंगाया, वो भी बहुत ही बेकार भेजा है। तो अब बात कर लेते हैं हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि दिक्कत क्या हो रही है। तो ये मेरा ब्रांड न्यू फ़ोन है जो पोको का है। अभी इसमें क्या है कि हॉटस्पॉट जब ऑन करते हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो हमारा पुराना बैंड है, उसका हॉटस्पॉट स्टेबल नहीं रहता। मतलब कनेक्शन बार बार छोड़ता रहता है। सपोज करो मैंने कोई काम कर रहा हूँ या फिर कोई भी कुछ भी रैंडमली कर रहा हूँ। अभी देखो मेरे लैपटॉप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रखा है, फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन है और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट पे लगा हुआ है। अभी देखो इसने डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने आप ही फिर से कनेक्ट कर लेगा, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। और अभी थोड़ी देर के बाद देखो अभी कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ़ोन का हॉटस्पॉट रीस्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लैपटॉप है उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अभी कुछ 2-4 सेकंड्स तक स्टेबल रहता है और फिर आप ऑटोमेटिकली इसका हॉटस्पॉट रीस्टार्ट हो जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर ही होती है, ये प्रॉब्लम 5 गीगाहर्ट्ज़ पे नहीं होती। जैसा कि ये फ़ोन जो है आपका डुअल बैंड वाईफाई है, डुअल बैंड हॉटस्पॉट को भी सपोर्ट करता है, आप दोनों में से किसी भी बैंड पे हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करता हूँ तब ये दिक्कत करता है। अभी इसका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, अभी मैं ना तो फ़ोन को छू रहा हूँ, ठीक है, और ना ही लैपटॉप को कुछ चला रहा हूँ। अब देखो फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन है और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रीस्टार्ट हो जाएगा फिर से। और मैं ये वॉइस ओवर बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मुझे याद है। अब मैंने इसको क्या किया, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे करके देखा। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या होगा, अभी देखो जैसे हॉटस्पॉट तो स्टार्ट हुआ क्योंकि आपने बैंड चेंज किया है। अब 5 गीगाहर्ट्ज़ पे बिल्कुल स्टेबल कनेक्शन रहता है, एक बार भी ब्रेक नहीं होगा। जैसे आपने एक बार कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट रहता है, आराम से चलता रहता है। वैसे कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पुराने डिवाइसेस हैं, जैसे मेरे घर में 2 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और दोनों के दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर ही चलते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वो काम नहीं करते। तो मैं उनको इसके नेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाता। दूसरा, मेरा इस फ़ोन को लेने का पर्पज़ ये था कि मेरे पास एक कैनन का कैमरा है जो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम सपोर्ट करता है। तो मैंने ये फ़ोन बेसिकली उसी कैमरा के पर्पज़ से लिया था ताकि मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे स्ट्रीम कर सकूँ। अब इसका जो हॉटस्पॉट है वो स्टेबल ही नहीं है और मेरा कैमरा पुराना है, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ये स्टेबल नहीं रहता। 5 गीगाहर्ट्ज़ पे स्टेबल है, लेकिन मैं उसे सिर्फ लैपटॉप में ही यूज़ कर सकता हूँ, कैमरे में यूज़ नहीं कर सकता। और इसको फ़ोन को लेने का जो बेसिक पर्पज़ है वो फुलफ़िल तो हो नहीं रहा था। फिर मैंने इनके कस्टमर केयर से बात की, 2 बार मैंने कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट किया और उसके अलावा मैं सर्विस सेंटर गया। पहले सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और सॉफ्टवेयर अपडेट करने से इसका इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैंने वापस से फ्लिपकार्ट पे कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा आपको एक जॉब कार्ड चाहिए होगा। और जब फर्स्ट टाइम मैंने सर्विस सेंटर विजिट किया था तो उन्होंने जॉब कार्ड मुझे दिया नहीं था। फिर मैं दोबारा से गया और दोबारा से उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर कर दिया और मुझे एक जॉब कार्ड दे दिया। अब फिर वो मैंने जॉब जॉब कार्ड जो है वो फ्लिपकार्ट को सेंड भी कर दिया।
फ्लिपकार्ट ने मुझे टाइमलाइन दिया था कि 10 अक्टूबर तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम रिप्लेसमेंट या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी उनको हम फाइंड आउट करके आपको मेल करेंगे। जैसा कि आपने देखा अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही बार बार कनेक्शन को ब्रेक करता रहता है। तो मैं बता रहा था फ्लिपकार्ट के बारे में, फ्लिपकार्ट ने मुझे दोबारा से कांटेक्ट किया जब मैंने इनको वापस से रेज किया था कंसर्न। तो इन्होंने मुझे कुछ भी सेटिस्फैक्टरी आंसर किया नहीं और अभी मेरे फ़ोन मेरे पास ही है। अब आप देख सकते हो इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ वारंटी में कवर होगा। तो अगर मैं चाहूँ इसे वारंटी में क्लेम कर सकता हूँ। इसको आप रिप्लेसमेंट में नहीं क्लेम कर सकते, हालांकि रिप्लेसमेंट भी होते हैं मेरे सामने। जब मैं सर्विस सेंटर गया था तो उस टाइम पे एक रिप्लेसमेंट भी हुआ था, बट वो फिजिकली उसमें साफ साफ क्लियरली विजिबल था कि उसका जो कैमरे का लेंस है वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो वो भी पोको का ही फ़ोन था, किसी ने फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया था, तो उसका रिप्लेसमेंट हो गया था क्योंकि वो बहुत ही क्लियरली विज़ुअल था। अब डिफेक्ट तो मेरे फ़ोन में भी है, प्रॉब्लम कर रहा है, इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट उन सबको ना बताते हुए मैं आपको मेजर प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ वो यही है। तो फ्लिपकार्ट का ये जो नई पॉलिसी है, आई डोंट थिंक कि किसी भी एंगल से जस्टिफाइड है, क्योंकि जब भी हम कोई फ़ोन परचेज़ करते हैं किसी शॉप से या कहीं से भी परचेज़ करते हैं, तो हम उस फ़ोन को प्रॉपर्ली चेक कर लेते हैं, दिक्कत तो नहीं है, हैंग वैंग का इशू तो नहीं है। जब हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो हमने फ़ोन चलाया नहीं होता है, चेक नहीं किया होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लिपकार्ट हमें कुछ तो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि अगर कोई फ़ोन में डिफेक्ट आता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो एटलीस्ट उसको रिप्लेस करना चाहिए। अब अगर आप वारंटी में से क्लेम कराते भी हो सर्विस सेंटर से, तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये आपका फिर फ़ोन बिल्कुल ब्रांड न्यू तो है लेकिन ओपन हो जाएगा और कोई भी नहीं चाहेगा आपका नया फ़ोन सर्विस सेंटर पर ओपन हो, क्योंकि एक बार अगर फ़ोन खुल जाता है उसके बाद आप जानते ही हो फ़ोन की लाइफ बहुत कम हो जाती है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जनरली कोई चाहता नहीं है कि इसको ऊपर ओपन किया जाए। और मैं रिपेयर तो नहीं कर सकता, हालांकि सर्विस सेंटर गाय ने मुझे ऑफर तो किया था कि आप एक काम करो, हम इसका जो एंटीना है वो चेंज कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं नया फ़ोन परचेज किया हूँ तो मैं क्यों रिफर्बिश्ड फ़ोन परचेज करूंगा, है ना। भाई नया फ़ोन के पैसे दिए तो मुझे नया फ़ोन मिलना चाहिए, या तो आप उसको रिप्लेस करके देना चाहिए था। रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो फिर मेरा रिफंड कर दो, क्योंकि मैं रिफर्बिश्ड फ़ोन परचेज करूंगा तो कम पैसे में परचेज करूंगा ना, इतना कॉस्ट क्यों दूंगा जो आप नया किए। दूसरा एक सबसे बड़ा स्कैम ये भी है कि जिस दिन ये फ़ोन डिलीवर हुआ उसी दिन शाम को मैंने चेक किया तो फ्लिपकार्ट ने जितने मैंने परचेज किया था उससे ₹400 का और ड्रॉप कर दिया प्राइस। और मैंने ये फ़ोन ये जो बिग बिलियन डेज सेल थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो आपका सेल थी, जो 27 से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने 29 को परचेज किया था। कौन सी बिग फेस्टिवल सेल जो भी इन्होंने नाम रखा हुआ है, नहीं बिग बिलियन डेज ही है, हाँ वही है। तो इसी में मैंने इसको परचेज किया था। तो ऐसा तो है नहीं मैंने सेल से पहले परचेज किया, उन्होंने सेल में ही परचेज किया और उसके बावजूद उन्होंने बाद में और प्राइस ड्रॉप कर दिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने फ्री में ही पैसा पे किया है। अब इस तरह की पॉलिसीज हैं इनकी। इसके बाद मैंने फिर एक इसके लिए क्या कहते हैं स्क्रीन गार्ड और बैक कवर मंगाया फ्लिपकार्ट से ही, और इतना वाहियात है वो कि उसको देख के मेरा मन करता है कि पता नहीं ऐसे सेलर कैसे कोई सेल कर सकता है। तो मैंने उसका रिटर्न डाला है। अच्छा एक चीज़ और फ्लिपकार्ट की पॉलिसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जब भी कुछ परचेज करते हो तो प्राइस दिखाते हैं, उसके बाद में प्लेटफॉर्म फीस के 30 रुपीज ऐड कर देते हैं। और अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट लिया है तो उसके भी 77 के आसपास रुपीज और ऐड कर देते हैं। सॉरी 49 और ऐड कर देते हैं, टोटल मिला के 77 रुपीज और ऐड कर देते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि जब फ्लिपकार्ट से आप कुछ परचेज करोगे तो प्लेटफॉर्म फीस आप पहले से प्राइस ऐड करके बताओ ना, बाद में जोड़ के दिखाने का क्या मतलब है। भाई अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई परचेज करेगा तो वो तो ऑब्वियसली परचेज कर रहा है ना, उसका अलग से शो करने का क्या मतलब है। खैर अगर आप चाहें तो मैं आपको जो और रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो मैंने कस्टमर केयर से बात की है वो भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में बोल सकते हो, फिर मैं जो 2 कॉल्स हैं मेरी कस्टमर केयर के साथ में और एक कॉल है मेरी Xiaomi के केयर के साथ में, वो तीनों ही रिकॉर्डिंग्स मेरे फ़ोन में है, मैं उनको भी शेयर कर दूंगा सेम प्लेलिस्ट में। बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत है, आप लोग खुद समझदार हो, क्योंकि रिप्लेसमेंट पॉलिसी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर कोई मेजर डिफेक्ट है तो आपको फ़ोन तुरंत ही रिटर्न करना बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट मत करो, डैमेज प्रोडक्ट कह दो। बट अगर आपने एक बार फ़ोन एक्सेप्ट कर लिया तो फिर फ़ोन आपका है, उसमें फिर कोई डिफेक्ट है कुछ भी है तो फिर आप जानो, आपका सर्विस सेंटर जाने। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट से कुछ नहीं उम्मीद रखो। जैसा कि दुकान पे सिस्टम होता है कि आपने एक बार दुकान से फ़ोन परचेज कर लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दुकान से आप कुछ नहीं कह सकते, आपको जाना कहाँ है, सर्विस सेंटर जाओ।
दुकान वाला साफ साफ यही बोल देता है कि आप सर्विस सेंटर से बात कीजिए, हमारे पास का कोई सोल्यूशन नहीं है। सेम वही प्रोसीजर अब फ्लिपकार्ट का भी आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि अब मैं दोबारा कभी फ्लिपकार्ट से कोई फ़ोन परचेज नहीं करूंगा, और अगर डिस्काउंट होगा भी तब भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। एक चीज़ और, मेरे पास इसकी प्रीमियम मेंबरशिप है, मैंने लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट की प्रीमियम मेंबरशिप ली थी। और ये अगर ये प्रीमियम मेंबर्स को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो जो नॉर्मल अकाउंट्स हैं उसमें किस तरह ट्रीट करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, भगवान आपका भला करे।